मैं आपको एक ऐसे पल के बारे में बताता हूँ जो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूँ, बाजार में हलचल हो रही है, मुझे अपना सेटअप साफ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी मैं जानता हूँ, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, मेरा पूरा अनुभव मुझे बता रहा है कि सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। ट्रेड वही है, बिल्कुल मेरे सामने है, और मैं एकदम सुन्न पड़ा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे बिल्कुल ठीक ठीक पता है कि क्या करना है। मैं इसलिए सुन्न हूं क्योंकि मुझे गलत होने का डर है, मुझे हारने का डर है, मुझे इस बात का डर है कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मुझे कैसा महसूस होगा। और इसलिए मैं इंतजार करता हूं। मैं खुद से कहता हूं मुझे और कंफर्मेशन चाहिए। मैं खुद से कहता हूं कि सेटअप अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। मैं खुद से कहता हूं शायद मुझे अगले ट्रेड का इंतजार करना चाहिए। और फिर बाजार मेरे बिना ही आगे बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ता है जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने अनुमान लगाया था। और मैंने कुछ नहीं कमाया, शून्य। क्योंकि मैं सही साबित होने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं। उस एक पल ने मुझे वास्तविक पैसों का नुकसान कराया। इसलिए नहीं कि मेरा विश्लेषण गलत था, मेरा विश्लेषण बिल्कुल सटीक था। मुझे पैसों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मेरी साइकोलॉजी टूट चुकी थी। और अगर आप अभी इसे देख या सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस पर विचार करें, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ की शर्त लगा सकता हूं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप भी इस दौर से गुजरे हैं। शायद कल ही आपके साथ ऐसा हुआ हो, या शायद अभी आप इसी स्थिति में हो। इसे मैं परफेक्शनिज्म ट्रैप कहता हूं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से असली कौशल रखने वाले ट्रेडर भी कभी अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर पाते, बड़ा नहीं कर पाते। ज्ञान की कमी नहीं, कोई खराब स्ट्रैटेजी नहीं, बाजार भी नहीं, आप खुद। हमेशा सही होने की आपकी ज़रूरत, सुरक्षित महसूस करने की आपकी ज़रूरत, असुविधा से बचने की आपकी ज़रूरत, यही चीज़ आपको मार रही है। मुझे समझाने दीजिए कि परफेक्शनिज्म ट्रैप असल में क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। जब आप स्कूल जाते थे तो आपको सही होने पर इनाम मिलता था, सही जवाब देने पर आपको अच्छे ग्रेड मिलते थे, गलतियां न करने पर आपकी तारीफ होती थी। पूरा का पूरा सिस्टम गलतियों से बचने के इर्द गिर्द बनाया गया था, और स्कूल में ये काम भी करता था, स्कूल में इसका मतलब भी बनता था। लेकिन यहाँ सबसे कड़वा सच ये है, ट्रेडिंग कोई स्कूल नहीं है। और जिस पल आप इसे स्कूल की तरह समझने लगते हैं, आप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। स्कूल में ज्यादातर समय सही होने का मतलब था कि आप अच्छा कर रहे हैं। 90% स्कोर शानदार था, 80% स्कोर अच्छा था, और 60% स्कोर का मतलब था कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो आपका दिमाग, आपका स्कूल के हिसाब से ढाला गया दिमाग, उसी ढांचे को लेता है और उसे ट्रेडिंग पर लागू कर देता है। आप एक हाई विन रेट चाहते हैं, आप ज्यादातर समय सही होना चाहते हैं, आप हर ट्रेड को प्रॉफिट में बंद करना चाहते हैं, क्योंकि यही सफलता जैसा महसूस होता है, इसी में सुरक्षित महसूस होता है। और यही वो सटीक कारण है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैं जिन ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने असली दौलत बनाई है, जिनके पास बड़े अकाउंट हैं, जो बड़े साइज में ट्रेड करते हैं, वे विन रेट के बारे में वैसे नहीं सोचते जैसे आप सोचते हैं। वे 2 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर ट्रेड बंद करने पर खुद को बधाई देते हुए नहीं बैठते। वे नुकसान से बचने पर अपनी पीठ नहीं थपथपाते। वे पूरी तरह से किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। वे इस बारे में सोच रहे होते हैं कि जब वे सही थे तो उन्होंने कितना कमाया, बनाम जब वे गलत थे तो उन्होंने कितना कम कमाया। बस यही एक खेल है, और यही एकमात्र खेल है। और परफेक्शनिज्म ट्रैप आपको हर एक दिन इस खेल से दूर खींच ले जाता है। असल जिंदगी में ये कैसे दिखता है? आपको एक ट्रेड मिलता है, आप एंट्री लेते हैं, बाजार थोड़ा आपके पक्ष में जाता है और फिर थोड़ा सा वापस आता है, ज्यादा नहीं, बस हल्की सी हलचल। और आप क्या करते हैं? आप इसे बंद कर देते हैं। आप अपना छोटा सा प्रॉफिट लेते हैं, खुद से कहते हैं कि आपने एक विनर पक्का कर लिया है, और आप 10 मिनट तक अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन फिर बाजार उसी मूल दिशा में आगे बढ़ता रहता है, आपके बिना, और आप असल मूव मिस कर देते हैं। वो मूव जो वास्तव में कुछ बदल सकती थी, वो मूव जो आपको ठीक से पैसे दे सकती थी। आपने ऐसा परफेक्शनिज्म ट्रैप के कारण किया। आप सही होने के लिए इतने बेताब थे, एक विनर बुक करने के लिए इतने बेताब थे, एक जीतने वाले ट्रेड को हारने वाले ट्रेड में बदलते देखने की असुविधा से बचने के लिए, कि आपने अपनी छोटी सी जीत पकड़ी और भाग गए। और ऐसा करके आपने अपनी खुद की औसत दर्जियत तय कर ली। ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ महीने में 10, 20, 30 बार ऐसा होता है। वे महीने के अंत में 15 जीतने वाले ट्रेड और 5 हारने वाले ट्रेड के साथ बैठते हैं, 80% विन रेट, और उन्होंने लगभग कुछ नहीं कमाया, या उससे भी बुरा, उन्होंने एक बहुत छोटी रकम कमाई, क्योंकि उनके जीतने वाले ट्रेड बहुत छोटे थे, और उनके हारने वाले ट्रेड, जब वे आखिरकार आए, तो बहुत बड़े थे, क्योंकि उन्होंने हारने वाले ट्रेड्स को ये उम्मीद करते हुए होल्ड किया कि वे वापस मुड़ेंगे,
क्योंकि नुकसान को स्वीकार करना असफलता को स्वीकार करने जैसा महसूस होता था। इसकी तुलना एक अलग तरह के ट्रेडर से करें। इस ट्रेडर का विन रेट 40% है। वे हर 10 में से 4 ट्रेड हारते हैं, जीत से ज्यादा हार। कागज पर वे बदतर दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके जीतने वाले ट्रेड बड़े होते हैं। जब वे सही होते हैं तो वे ट्रेड में बने रहते हैं। वे छोटे प्रॉफिट पकड़कर भागते नहीं हैं, वे उस चाल को विकसित होने देते हैं। वे एक ओपन पोजीशन को ऊपर नीचे होते देखने की असुविधा को बर्दाश्त करते हैं, और जब वे गलत होते हैं तो वो तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अहंकार के अपना ट्रेड काट देते हैं। महीने के अंत में इस ट्रेडर में वास्तविक पैसा कमाया, एक अच्छी खासी रकम, क्योंकि ट्रेडिंग के गणित को आपके विन रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक चीज से फर्क पड़ता है, क्या आपके जीतने वाले ट्रेड आपके हारने वाले ट्रेड से बड़े हैं। बस इतना ही, यही पूरा खेल है। और परफेक्शनिज्म ट्रैप आपको हर एक दिन इस खेल से दूर खींच ले जाता है। अब मैं अहंकार के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि हर परफेक्शनिज्म ट्रैप के पीछे अहंकार होता है। और मेरा मतलब अहंकार से उस तरह नहीं है जैसे लोग लापरवाही से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब बहुत ही विशिष्ट चीज से है। आपके अहंकार को सही होने की जरूरत है। आपके अहंकार ने आपके आत्मसम्मान को आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स के साथ जोड़ दिया है। जब आप कोई ट्रेड जीतते हैं तो आपको स्मार्ट महसूस होता है, आपको वैलिडेटेड महसूस होता है, आपको लगता है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और जब आप कोई ट्रेड हारते हैं तो आपको बेवकूफ़ महसूस होता है, आपको खुद को एक्सपोज्ड महसूस होता है, आपको लगता है कि आप यहाँ के लायक नहीं हैं। और यही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब हर बार ट्रेड लेते समय आपका अहंकार दांव पर लगा है तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो किया जाना चाहिए। आप कभी भी वो बड़ा पोजीशन साइज नहीं ले पाएंगे जिसकी सेटअप मांग करता है। आप कभी भी एक विनर को इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे कि वो आपको ठीक से पैसे दे सके। आप कभी भी हारने वाले ट्रेड को जल्दी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि उसे काटने का मतलब यह है कि आप गलत थे और आपका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने इसे ट्रेडर्स को बर्बाद करते देखा है जिनके पास बाकी सब कुछ था। उनके पास सही एनालिसिस था, उनके पास सेटअप था, उनके पास सालों का अनुभव था, लेकिन वे अपने साइज को स्केल नहीं कर सके। जब भी उन्होंने अपना पोजीशन साइज बढ़ाने की कोशिश की, उनकी साइकोलॉजी में कुछ बदल गया। उन्होंने हर चीज पर शक करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत जल्दी प्रॉफिट ले लिया। उन्होंने हारने वाले ट्रेड्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड किया, क्योंकि बड़े साइज का मतलब था उनके अहंकार के लिए बड़ा दाव। इसका मतलब था बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से गलत साबित होने की संभावना। इस पर विचार करें। ट्रेडर्स अपने खुद के विकास को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे ट्रेड नहीं कर सकते। वे इसे इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे खुद के सामने, अपने अकाउंट बैलेंस के सामने, दुनिया के सामने गलत होने के भावनात्मक बोझ को संभाल नहीं सकते। अहंकार साइज को ब्लॉक करता है, बस बात खत्म। जब तक आप गलत होने के लिए तैयार नहीं होते, बिना इसका मतलब ये निकाले कि ये आप पर या आपके व्यक्तित्व पर सवाल है, तब तक आप कभी भी उस साइज के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे जो वास्तविक परिणाम देता है। ये मुझे उस सबसे महत्वपूर्ण विचार पर लाता है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और ये वो विचार है जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। सबसे बेहतरीन हारने वाला जीतता है। इसे फिर से पढ़ें। सबसे बेहतरीन हारने वाला जीतता है। सबसे बेहतरीन विश्लेषक नहीं, सबसे परिष्कृत रणनीति वाला ट्रेडर नहीं, सबसे अधिक विन रेट वाला ट्रेडर नहीं, सबसे बेहतरीन हारने वाला। वो ट्रेडर जो हारने के साथ सबसे ज्यादा सहज है। वो ट्रेडर जो नुकसान को सबसे तेजी से, सबसे सफाई से, बिना किसी ड्रामे के, बिना हिचकिचाहट के और इसे अपनी पहचान से जोड़े काट देता है। महान ट्रेडर्स इसलिए महान नहीं होते क्योंकि वे हमेशा सही होते हैं। वे इसलिए महान होते हैं जब वे गलत होते हैं तो उन्हें इसकी लगभग कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। उन्होंने ट्रेड लेने से पहले ही नुकसान को स्वीकार करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लिया है। वे पूरी भावनात्मक निश्चितता के साथ जानते हैं कि हो सकता है ये ट्रेड काम न करे, और वे इस बात से पूरी तरह से शांत हैं। इसलिए जब ये काम नहीं करता है तो अंदर कोई लड़ाई नहीं होती, कोई इनकार नहीं होता, बाजार के साथ कोई उम्मीद नहीं बांधी जाती। बस एक साफ एग्जिट होता है, एक छोटा सा नुकसान, और फिर वे अगले अवसर की ओर बढ़ जाते हैं। यही असली कौशल है। यही वो चीज़ है जो दौलत बनाने वाले ट्रेडर्स को उन ट्रेडर्स से अलग करती है जो सालों तक संघर्ष करते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। नुकसान को जल्दी काटना कोई कमजोरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये बात गहराई से सुने। आपकी कंडीशनिंग, आपका स्कूल से प्रशिक्षित दिमाग आपको बताता है कि नुकसान स्वीकार करना हार मानना है, असफल होना है, कमजोरी है। ये इसके बिल्कुल विपरीत है। ट्रेडिंग में नुकसान को जल्दी काटना सबसे मजबूत काम है जो आप कर सकते हैं। इसके लिए अत्यधिक अनुशासन की आवश्यकता है। इसके लिए जबरदस्त भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता है।
इसके लिए आपको अपनी हर मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट को दबाना पड़ता है, जो आप पर चिल्लाती है कि इंतजार करो, उम्मीद रखो, इसे 1 मिनट और दो। और यहाँ वो आज़ादी है जो इससे आती है। जब आप जानते हैं कि आप हार सकते हैं और ये आपको तोड़ेगा नहीं, जब आप जानते हैं कि नुकसान छोटा और नियंत्रित होगा, तो आप अधिक ट्रेड ले सकते हैं। आप पहले एंट्री कर सकते हैं। आप उस निश्चितता का इंतजार करने के बजाय, जो कभी नहीं आएगी, सेटअप पर निर्णायक रूप से कार्य कर सकते हैं। आप रियल साइज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ठीक से पता है कि गलत होने पर आप कितना हारेंगे। नुकसान स्वीकार करने का भावनात्मक दर्द इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ गलत है, ये बेहतरीन प्रदर्शन का प्रवेश द्वार है। आपको इस दर्द से गुजरना होगा। आपको एक हारने वाले ट्रेड को बंद करने की असुविधा के साथ बैठना होगा। आपको इसकी चुभन फील होगी और फिर भी इसे करना होगा, क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ बना रहे होते हैं। आप वो मनोवैज्ञानिक नींव बना रहे हैं जो बाकी सब कुछ संभव बनाती है। अब मैं आपको कुछ ठोस देना चाहता हूं।